Hello everyone. Today we have to learn about variable separable form of differential equation. Its form is given by f of x dx is equal to g of y dy. Means differential dx is separated with function of x and differential dy is separated with function of y. And its general solution is given by this formula. Integrate both sides of this equation and add integral constant c on right hand side of differential equation. तो ये है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। इस फॉर्म में क्या होता है, डिफरेंशियल dx जो है वो सेपरेट हो जाता है फंक्शन ऑफ x के साथ और डिफरेंशियल dy जो है वो भी सेपरेट हो जाता है फंक्शन ऑफ y के साथ। और इसका जनरल सॉल्यूशन क्या आता है, सिर्फ दोनों साइड का इंटीग्रल लेना है। लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x, राइट हैंड साइड का इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू y और प्लस c करना है, यानी कि इंटीग्रल कांस्टेंट c ऐड करना है। प्रॉब्लम्स इस टाइप के रहेंगे। सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। लेट अस सॉल्व सम नंबर 1। सॉल्व x dy माइनस y dx इज इक्वल टू 0। ये जो सम आया है विंटर 2009 में आया है, समर 2013 में आया है 2 मार्क्स के लिए। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, ये x dy माइनस y dx इज इक्वल टू 0 तो हम सेपरेट करते हैं, इसको इस साइड में लेते हैं, यानी कि ये बनेगा y dx इज इक्वल टू x dy। dx डिफरेंशियल विथ फंक्शन ऑफ x चाहिए और dy डिफरेंशियल विथ फंक्शन ऑफ y चाहिए। इस x को इस साइड में लेते हैं, इस y को इस साइड में लेते हैं, तो ये बनता है dx अपॉन x इज इक्वल टू dy अपॉन y। ओके, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल सकते हैं। और ये इक्वेशन बन गया वेरिएबल सेपरेबल टाइप। वेरिएबल्स आर सेपरेटेड विद देयर डिफरेंशियल्स। ठीक है, तो इसका जनरल सॉल्यूशन निकालने का सिंपल तरीका क्या है, दोनों साइड का इंटीग्रल लेना है और प्लस सी करना है राइट हैंड साइड में। जनरल सॉल्यूशन, इंटीग्रल ऑफ लेफ्ट हैंड साइड विथ रिस्पेक्ट टू x dx अपॉन x इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dy अपॉन y प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। नाउ 1 अपॉन x का इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा, log x आएगा, और राइट हैंड साइड में 1 अपॉन y का इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू y क्या आएगा, log y प्लस c। आप चाहे तो इस log y को इस साइड में ले सकते हैं या एज इट इज रखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। दिस इज जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, अदरवाइज log y को इस साइड में लिया तो क्या आएगा, log x माइनस log y इज इक्वल टू c। अभी यहाँ पे हम लॉगरिथम की ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, लॉगरिथम ऑफ m माइनस लॉगरिथम ऑफ n इज इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ m अपॉन n। तो ये इक्वेशन बनेगा लॉगरिथम ऑफ x अपॉन y इज इक्वल टू c। ओके, और अभी क्या करना है, लॉग निकालना है, तो दोनों साइड का एक्सपोनेंशियल लिया, टेकिंग एक्सपोनेंशियल ऑन बोथ साइड्स, ये आएगा x अपॉन y is equal to e to the power c is equal to c dash, considering e to the power c is equal to constant c dash। तो फाइनली आंसर बनेगा x is equal to y c dash। ये हो गया इसका जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस तरह से हम इस टाइप के सम सॉल्व कर सकते हैं। लेट अस सॉल्व नेक्स्ट सम। एग्जांपल नंबर 2, सॉल्व dy by dx is equal to e to the power x minus y plus x into e to the power minus y। First of all, we have to simplify this differential equation. We can write this as dy by dx is equal to e to the power x minus y can be written as e to the power x upon e to the power y, or keep this as it is, plus x into e to the power minus y। Now simplify right hand side, e to the power x upon e to the power y plus x upon e to the power y। This can be written as taking LCM as e to the power y, then numerator remains e to the power x plus x। अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेना है, e to the power y into dy, तो ये बनेगा e to the power y dy is equal to e to the power x plus x dx। ओके, ये हो गया वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ इसका जनरल सॉल्यूशन, इंटीग्रल ऑफ लेफ्ट हैंड साइड e to the power y dy is equal to इंटीग्रल ऑफ e to the power x plus x dx प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रल क्या आएगा, e टू द पावर y आएगा, राइट हैंड साइड का इंटीग्रल क्या आएगा, e टू द पावर x का इंटीग्रल e टू द पावर x, और x का इंटीग्रल आएगा x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस
इंटीग्रल कांस्टेंट c। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। अगर आप चाहे तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, e टू द पावर x को इस साइड में ले सकते हैं, 2 से दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 2 से दोनों साइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ट्वाइस इंटू ब्रैकेट e टू द पावर y माइनस e टू द पावर x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस c डैश, वेयर c डैश इज इक्वल टू 2c। तो फाइनल सॉल्यूशन आपका ये बनेगा। तो इस तरह से ये सम भी सॉल्व हो गया। लेट अस सॉल्व नेक्स्ट सम। एग्जांपल नंबर 3, सॉल्व इनटू ब्रैकेट 1 प्लस एक्स क्यूब dy माइनस एक्स स्क्वायर y dx इज इक्वल टू 0। दिस सम इज अपीयर्ड इन विंटर 2019 फॉर 3 मार्क्स। गिवन दैट x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1। इसका मतलब होता है कि हमें इंटीग्रल कांस्टेंट c की वैल्यू फाइंड आउट करना है और पर्टिकुलर सॉल्यूशन इसका निकालना है। ओके, तो टू सॉल्व दिस सम गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एज इट इज लिखना है 1 प्लस एक्स क्यूब dy माइनस एक्स स्क्वायर y dx इज इक्वल टू 0। सेपरेट करते हैं तो ये आएगा 1 प्लस एक्स क्यूब dy इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर y dx। अभी x वाला जो टर्म है वो इस साइड में लेते, y वाली टर्म इस साइड में लेते, तो ये आएगा dy अपॉन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब dx। ये हो गया वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए दोनों साइड का इंटीग्रल लेना है। तो जनरल सॉल्यूशन इज इंटीग्रल ऑफ लेफ्ट हैंड साइड dy बाय y इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ राइट हैंड साइड एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब dx प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। राइट हैंड साइड का इंटीग्रल लेना है तो क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर जो 1 प्लस एक्स क्यूब है इसके लिए सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे। पुट 1 plus x cube is equal to t। डिफ्रेंशिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये आएगा डेरिवेटिव ऑफ 1 0, x क्यूब का डेरिवेटिव आएगा 3 टाइम्स x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt आएगा। तो x स्क्वायर dx इज इक्वल टू क्या आया, dt डिवाइडेड बाय 3 और 1/3 टाइम्स dt। x स्क्वायर dx को रिप्लेस कर सकते हैं 1/3 टाइम्स dt। 1 प्लस एक्स क्यूब को रिप्लेस कर सकते हैं t से। लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रल आएगा 1/y इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू y, ये बनेगा log y। और राइट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर dx को रिप्लेस करेंगे 1/3 टाइम्स dt, तो ये आता है 1/3 dt डिवाइडेड बाय t प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। अभी राइट हैंड साइड का इंटीग्रल आएगा 1/3 log t प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। लेकिन t क्या लिया था हमने, 1 प्लस एक्स क्यूब लिया था, ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये बनेगा 1/3 टाइम्स लॉगरिथम ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। इस 3 को हम दोनों साइड में मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 3, तो क्या मिलता है 3 log y इज इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस 3c। हम 3c को एक नया कांस्टेंट एज्यूम करेंगे c डैश, और इसको इस साइड में लेते हैं और 3 को पावर ऑफ y बनाते हैं, तो क्या बनेगा लॉगरिथम ऑफ y क्यूब माइनस लॉगरिथम ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब, दिस इज इक्वल टू 3c। Applying property of logarithm, left hand side becomes logarithm of y cube divided by 1 plus x cube is equal to 3c। अभी दोनों साइड का एक्सपोनेंशियल लेते हैं, टेकिंग एक्सपोनेंशियल ऑन बोथ साइड्स, y क्यूब डिवाइडेड बाय 1 plus x cube is equal to e to the power 3c, and consider this is c1। okay, this is constant। so finally solution क्या बनेगा, taking 1 plus x cube on this side, y cube is equal to c1 into 1 plus x cube। okay, this is general solution। अभी क्या करना है, x is equal to 1 एंड y इज इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करना है और c1 की वैल्यू फाइंड आउट करना है। पुट x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1, तो दोनों साइड में पुट करेंगे तो c1 क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड 1 क्यूब इज इक्वल टू c1 इंटू 1 प्लस 1 क्यूब, तो ये आएगा 2c1। 1 इज इक्वल टू 2c1, हेंस c1 इज इक्वल टू 1/2। ये मिल गई कांस्टेंट की वैल्यू, इंटीग्रल कांस्टेंट की वैल्यू। कंसीडर दिस इज इक्वेशन नंबर ए। पुट इन ए, तो हमें क्या मिलेगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिलेगा। तो y क्यूब इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स 1 प्लस एक्स क्यूब, और ये है आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन। सो दिस इज सॉल्यूशन। लेट अस सॉल्व नेक्स्ट सम। Example number 4, solve 3 e to the power x tan y dx plus into bracket 1 minus e to the power x bracket close into sec square y dy is equal to 0।
सिंप्लीफाई करने के बाद क्या मिलता है देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में 3e⁻x tan y dx इसको रखेंगे और राइट हैंड साइड में इसको लेते हैं तो ये आएगा -1 - e⁻x sec square y dy। ओके, माइनस साइन से इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा e⁻x -1 sec square y dy। अभी tan y इस साइड में लेते हैं और e⁻x -1 इस साइड में लेते हैं तो क्या आएगा 3 टाइम्स e⁻x, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में dx है तो फंक्शन ऑफ x लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे और राइट हैंड साइड में dy है, डिफरेंशियल dy है तो राइट हैंड साइड में फंक्शन ऑफ y लेंगे। 3e⁻x डिवाइडेड बाय e⁻x -1 dx इज इक्वल टू sec square y डिवाइडेड बाय tan y dy। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम करेंगे। ये हो गया आपका वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। अभी इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है तो जनरल सॉल्यूशन का फार्मूला टेकिंग इंटीग्रल्स ऑन बोथ साइड, इंटीग्रल ऑफ 3 टाइम्स e⁻x dx डिवाइडेड बाय e⁻x -1 इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ sec square y dy डिवाइडेड बाय tan y प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रल लेना है, इसके लिए भी सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है और इसके लिए भी सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है। लेफ्ट हैंड साइड में सब्स्टिट्यूट करो, पुट e⁻x -1 इज इक्वल टू t, देन डिफरेंशिएट करेंगे तो e⁻x dx इज इक्वल टू आपको dt मिल जाएगा। राइट हैंड साइड में tan y इज इक्वल टू न्यू वेरिएबल v सब्स्टिट्यूट करेंगे तो डिफरेंशिएट करने के बाद sec square y dy इज इक्वल टू dv मिल जाएगा। तो दोनों को हम इवेल्यूएट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रल आएगा 3 टाइम्स e⁻x dx को dt से रिप्लेस करेंगे और e⁻x -1 को t से रिप्लेस करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड ये बन गई। राइट हैंड साइड में भी sec square y dy को dv से रिप्लेस करेंगे और tan y को v से रिप्लेस करेंगे और प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रल आएगा 1/t इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू t, ये आएगा 3 टाइम्स log t। राइट हैंड साइड का इंटीग्रल आएगा log v प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। t इज नथिंग बट e⁻x -1 एंड v इज नथिंग बट tan y। तो सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे 3 टाइम्स लॉगरिथम ऑफ e⁻x -1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में v को रिप्लेस करना है tan y से, लॉगरिथम ऑफ tan y प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट। इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लेते हैं और ये जो कोएफिशिएंट है 3 इसको पावर में लेते हैं तो ये बनेगा लॉगरिथम ऑफ e⁻x -1 क्यूब माइनस लॉगरिथम ऑफ tan y इज इक्वल टू c। अभी प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम अप्लाई करते हैं, log m माइनस log n इज इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ m अपॉन n। तो ये लेफ्ट हैंड साइड बनेगी लॉगरिथम ऑफ e⁻x -1 क्यूब डिवाइडेड बाय tan y इज इक्वल टू c। अभी दोनों साइड का एक्सपोनेंशियल लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड बनेगी e⁻x -1 क्यूब डिवाइडेड बाय tan y इज इक्वल टू e⁻c। e⁻c को हम c डैश एज्यूम करेंगे न्यू कांस्टेंट तो ये बनेगा e⁻x -1 क्यूब इज इक्वल टू c डैश tan y और ये हो गया अपना फाइनल आंसर विच इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, लेट अस स्टॉप हियर। थैंक यू ऑल, थैंक्स।